सो अब हम बात करते हैं गाइस इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट और जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड एक्ट्स हैं उनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर को। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी पूछती है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट किस ईयर में आया था। सो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1927 में। अब आप सोचेंगे इसको याद कैसे करें। तो देखो, जंगल में, फॉरेस्ट जंगल ही होता है ना, जंगल में दो लोग जाते हैं साथ में। 1927 दो लोग साथ में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1927 में, समझ गए। अब नेक्स्ट है रिवर बोर्ड एक्ट जो कि 1956 में आया था। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि 1956 में आपको याद होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसमें क्या हुआ था कि 14 स्टेट ऐड हुए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज ऐड हुई थी। तो उसके लिए रिवर बोर्ड एक्ट तो चाहिए रहता है ना, कि रिवर वहां की ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, तो इसीलिए फिर रिवर बोर्ड एक्ट आया था, ऐसे याद रखना। अब देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो आपको याद है 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ही 2 साल बाद, याद रखना, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट आया था 1974 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1927 में, और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है उसके लिए एक्ट आया था 1980 में। एयर प्रोटेक्शन एक्ट आया फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के 1 साल बाद 1981 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अम्ब्रेला एक्ट आया जिसको हम अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं, वो आया 1986 में। देखो, अम्ब्रेला जो हम खोलते हैं तो उसमें जो है स्ट्रिंग लगी रहती है ना, देखो देखो ऐसी स्ट्रिंग लगी रहती है, 1 2 3 4, तो ये टोटल जो है 8 से 6 स्ट्रिंग होती हैं। तो ऐसे ही आप याद रखना, अम्ब्रेला एक्ट 8 से 6 स्ट्रिंग 1986। नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट आया 1996 में। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी आया 2004 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको याद होना चाहिए। अब बात